इसी वजह से ये बोर्ड लगा हुआ है कि भाई चेतावनी है, बाहरी व्यक्ति कोई भी गाँव में प्रवेश नहीं करेगा। इस तरीके के बाहरी व्यक्ति जिनका सत्यापन नहीं है या जिनके पास कोई परिचय पत्र नहीं है, इस तरीके से लोग गाँव में जाते हैं और गाँव में गलत तरीके से महिलाओं को बिना सत्यापन के काफ़ी लोग गांव में चले जाते हैं, फेरी वाले ये, और शराब के नशे में या किसी के साथ अभद्रता करते हैं। और जो हमारी पहले पूर्वजों की ज़मीन है, कुछ लोग अपनी मातृभूमि को, अपनी भूमि को चंद पैसों के लालच में बेच रहे हैं। उत्तराखंड में बाहरी लोगों के जमीन खरीदने पर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। धामी सरकार की सुस्ती के बाद गांव वालों ने खुद ही आगे आकर बाहरी लोगों के हाथों में जमीन जाने से रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। केदार घाटी से लेकर टिहरी जिले में इसका असर देखने को मिल रहा है। कई गांवों में साइन बोर्ड भी लगाया गया है कि विशेष समुदाय और बाहरी लोगों को जमीन नहीं दी जाएगी। पहले आपको केदार घाटी की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पहले कई गांवों में लोगों ने विशेष समुदाय के लोगों को चेतावनी देते हुए ये बोर्ड लगा दिया कि गैर हिंदू, रोहिंग्या मुसलमान समुदाय के लोग और बाहरी या फेरी वालों का गांव में प्रवेश और व्यापार करना वर्जित है। जैसे ही इस बोर्ड की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो बवाल मच गया। पुलिस भी एक्शन में आ गई। कई जगहों पर लगे बोर्ड पर पुलिस ने खुद कार्रवाई की और कई जगहों पर पुलिस के दबाव में गांव वालों ने साइन बोर्ड पर लिखी लाइनों में बदलाव कर दिया। अब इन दो तस्वीरों को देखिए। गांव वालों ने पहले यहां बोर्ड पर गैर हिंदू और रोहिंग्या मुसलमान लिखा था, बाद में उसे हटा दिया गया। अब बोर्ड पर सिर्फ लिखा गया कि किसी भी बाहरी या फेरी वालों का गांव में व्यापार करना या घूमना वर्जित है। अगर ऐसा करता कोई पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गांव वालों का आरोप है कि पिछले कुछ समय से विशेष समुदाय के लोगों द्वारा हमारी बहन बेटियों से छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। प्रकार से भारी व्यक्तियों को प्रवेश से वर्जित लगाया गया है। हम चाहते हैं कि यह मुहिम बहुत आगे तक फैले और सबसे पहले केदार घाटी से लोगों ने शुरुआत की है कि यहाँ पर कोई भी फेरी वाला हुआ, चाहे गैर हिंदू हुआ, क्योंकि आपने अमूमन देखा होगा कि जो शहरों में अभी नंदप्रयाग की घटना देख लीजिए, एक नाई ने सैलून की दुकान वाली लड़की छेड़ दी। श्रीनगर की बात कर लीजिए, गढ़वाल का जो श्रीनगर जो हमारे शिक्षा का केंद्र है, हमारे स्वास्थ्य का केंद्र है, वहाँ पर भी देखिए फर्जी आईडी बन रही है फेसबुक में। उसके बाद हिंदुओं की लड़कियों को फंसाया जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है। अभी हम सुन रहे हैं कि ओखीमठ में भी 2 लड़कियों को भगाने का प्रयास किया गया, पर लेकिन वहाँ के चालकों की सावधानी के चलते वह जो लड़कियाँ हैं वह बच पाई। इसके अलावा केदार घाटी के हम रोजगार देखते हैं तो यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग अधिक मात्रा में देखे जा रहे हैं। पिछले 7-8 सालों से अगर आप देखें तो यहाँ पर जितने भी भवन बन रहे हैं, जितने भी निर्माण कार्य चल रहे हैं, चाहे घोड़े खच्चर की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, यहाँ तक कि गौरीकुंड जो आपका मिनी नेपाल बन गया है, उसमें भी अब गैर हिंदू समाज के लोग ज़्यादा घुस गए हैं, अपने केदारनाथ तक घुस गए हैं। और यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि आने वाला समय कहीं ना कहीं हमारे केदार घाटी के लिए, भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे गांव में क्या होता है कि हम सीजनली अपने घरों को छोड़ के जितने भी पुरुष होते हैं वो नीचे मार्केट में आ जाते हैं और गांव में सिर्फ महिलाएं रहती हैं। तो महिलाएं रहती हैं तो इस तरीके के बाहरी व्यक्ति जिनका सत्यापन नहीं है या जिनके पास कोई परिचय पत्र नहीं है, इस तरीके से लोग गांव में जाते हैं और गांव में गलत तरीके से महिलाओं को ठग के, और गांव में हमारे मंदिर होते हैं, मंदिरों में हमारे कभी भी ताले नहीं लगे होते हैं। किसी भी मंदिर में जो हमारे अपने मंदिर होते हैं, जो हमारे कुल देवता के मंदिर होते हैं, उनमें ताले नहीं होते हैं। और पूर्व में भी हमारे मंदिर में चोरी हुई है और ऐसे चोरी के कारण इस तरीके से ये बोर्ड लोग अपने सचेत होने के लिए, अपने एक जागरूकता के माध्यम से ये बोर्ड लग रहे हैं कि भाई लोग गांव में जागरूक रहें। और कोई भी बाहरी व्यक्ति आता है, यदि उसके पास परिचय पत्र नहीं है, उसके पास सत्यापन पत्र नहीं है, तो वो पुलिस को फ़ोन कर सकते हैं, 100 नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं और संदिग्ध व्यक्ति देखते हुए 100 नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। इस तरीके से भी लोगों के बीच जागरूकता फैलाई गई है। केदार घाटी की ग्राम पंचायत रविग्राम, गौरीकुंड, न्यालसू, खड़िया समेत कई गांवों में इस तरह के साइन बोर्ड लगाए गए हैं। वहीं ये मामला पुलिस के सामने आया तो रुद्रप्रयाग एसएसपी अक्षय प्रहलाद ने कहा कि हम क्षेत्र की सामाजिक सद्भाव को प्रभावित नहीं होने देंगे। मामले की जांच की जा रही है। गांव से इस तरह के बोर्ड हटाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले अलग अलग गांव में एक अपनी जो बाहर से लोग कुछ सामान खरीदने कबाड़ी आ रहे, उनको संबंध में कुछ कंसर्न रेज करते हुए कुछ बोर्ड या आने के लिए मनाही करने वाले बोर्ड लगाए थे, जो व्यक्ति विशेष या किसी पर्टिकुलर समाज विशेष के विरोध में थे। वो मामला संज्ञान में आती पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए
लोकल सीयूजी मीटिंग के माध्यम से वो बोर्ड उतारे गए हैं और जो भी उसमें वैधानिक कार्रवाई बनती है या वैधानिक तरीके से अगर किसी को मना किया जा सकता है, उस तरीके के प्रावधानों को ग्रामीणों को समझाया जा रहा है। और अभी तक तो इस मामले में पुलिस द्वारा और भी जांच की जा रही है, क्योंकि किसने पर्टिकुलर लगाया इसकी अभी तक पूरी इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। इसी तरह की मांग अब टिहरी जिले की कठूर गांव में उठी है। यहाँ की पहाड़ी संस्कृति और जमीन को बाहरी लोगों से बचाने के लिए गांव के लोग उठ खड़े हुए हैं। कठूर गांव के लोगों ने सामूहिक रूप से बैठकर यह फैसला लिया कि गांव की जमीन किसी भी हाल में बाहरी लोगों को नहीं बेची जाएगी। इसके लिए बाकायदा गांव के प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड भी लगाया गया है। गांव वालों का आरोप है कि कुछ बाहरी लोग बिचौलियों को ज्यादा पैसे देकर जमीन की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। इसमें ग्राम प्रधान और ऊपर के लोग भी शामिल हैं, जो हमारी जमीन को बाहरी लोगों को दे रहे हैं। गांव वालों का आरोप है कि बाहरी राज्य के लोगों को जमीन बेचने की वजह से उनके गांव के संसाधनों और पारंपरिक संस्कृति पर खतरा बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर जो भी लोग बाहर से आने वाले हैं, ये यहाँ पर जो है ज़मीन के लेने के चक्कर में जो है सभी लोग जो हैं यहाँ पर जो है ज़मीन ले रहे हैं। कभी ये ड्रोन ला रहे हैं और ड्रोन के माध्यम से उस चीज़ का जो है फोटोग्राफी कर रहे हैं, जिससे जो है ज़मीन का जो है मुआयना कर रहे हैं। उसमें बाहर का लोग बहुत ही कम हैं, लेकिन गांव का जो है जो मुख्य प्रधान या कोई भी लोग है वो इनको जो है ज़मीन दिखा रहे हैं, जिसके माध्यम से ये लोग जो है ज़मीन का मुआयना कर रहे हैं, उसके बाद जो है ज़मीन को ले रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि जो बाहर के लोग यहाँ पे ज़मीन ले रही हैं, वो अपने साथ अपने रीति रिवाज, अपनी संस्कृति अपने साथ लेके आ रहे हैं, जिससे हमारे रीति रिवाज संस्कृति प्रभावित होगा। और जो हमारी पहले पूर्वजों की ज़मीन है, कुछ लोग अपनी मातृभूमि को, अपनी भूमि को चंद पैसों के लालच में बेच रहे हैं। इस क्षेत्र में जितनी भी ज़मीनें बिकी हैं, उनमें ना कहीं ग्राम प्रधान हो, पूर्व प्रधान हो, आने वाला प्रधान हो, इस क्षेत्र का नेता हो, ज़्यादातर ये लोग इस काम में शामिल हैं, जो नेतागिरी में। गांव वालों का यह भी आरोप है कि बाहरी लोग यहां आकर हमारी जमीनों को हथिया रहे हैं। विकास के नाम पर हमारे पानी के स्रोत खत्म हो रहे हैं। गांव के लोगों का यह भी आरोप है कि बाहरी लोगों की हमारी बहन बेटियों पर गलत नजर रहती है। जब गांव के पुरुष कामकाज के सिलसिले में गांव से बाहर शहर चले जाते हैं, तो गांव में महिलाएं अकेली रहती हैं। ऐसे में लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं। गांव वालों का कहना है कि हम अपने बुजुर्गों की जमीन बाहरी लोगों को नहीं देंगे। जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए गांव के लोगों ने एकजुट होकर यह फैसला लिया है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को गांव की भूमि नहीं बेची जाएगी। इसलिए बोर्ड भी लगा दिए गए हैं कि बाहरी लोगों को जमीन बेचना यहां प्रतिबंधित है। ये मुहिम है सरकार की कि यहाँ पहले भी हमारी ग्राम पंचायत में एक होटल बना है, जो कि हमारे बीच में 7 और 8 गाँव का रास्ता था। वो होटल बनने के बाद उन्होंने वो रास्ता बंद कर दिया। सूर्य गांव वाले जो है अब डंगारों से होकर जाते हैं। यही सोच के हमने जो यहाँ जो ज़मीनें बिकी है, उन्हें खेतों के रास्ते अलग अलग है, लेकिन वो नक्शों पे नहीं है। वो रास्ते भी ये जो है बंद कर रहे हैं। तो और वो फिर हमारे उसमें समाज में भी फ़र्क पड़ रहा है, क्यों अभी तक तो हम सिर्फ यही की जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन ये असामाजिक तत्व हैं जो बाहर क्यों इतनी महंगी ज़मीन ये ले रहे हैं। हम भी इस गांव में रह रहे हैं, हम भी ज़मीन ले सकते हैं, लेकिन 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए नाली ले रहे हैं। इनके पास ऐसी कौन सा धंधा है जो यहाँ 3 लाख रुपए वो मार्जिन से निकाल सकते हैं। मुझे तो लगता है ये सब असामाजिक तत्व हैं, बाहर से भागे भगोड़े हैं, जिनको शासन द्वारा हो सकता है कुछ सरकार की कर्मचारियों द्वारा कोई सहयोग मिल रहा है। सर, इसका मेन उद्देश्य ऐसा है कि जब मैंने देखा हमारे गांव के बगल में ज़मीन बिकी और कुछ लोग वहाँ पे गाड़ी खड़ी करके गाड़ी की बोनट में दारू की बोतल लेके हाफ कच्छे पहन के हमारी बहू बेटियाँ इधर जा रही हैं, उनसे अलग बदतमीजी करते हैं, तो मेरे अंदर से जो आत्मा थी उसने कहा कि यार इसे रोको। उत्तराखंड में अब बाहरी लोगों को जमीन देने को लेकर ग्रामीण सजग हो गए हैं। गांव-गांव में ये बात अब फैलती जा रही है, इसलिए अलग अलग जगहों से इस तरह के साइन बोर्ड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून की मांग तेजी से बढ़ रही है और बड़े आंदोलन भी किए जा रहे हैं। बीते दिनों चमोली जिले के नंदप्रयाग में हिंदू लड़की से छेड़छाड़ का आरोप एक मुस्लिम युवक पर लगने के बाद यहां जमकर तोड़फोड़ हुई और बड़ा आंदोलन भी हुआ। यही नहीं, श्रीनगर गढ़वाल में भी विशेष समुदाय के ही एक नाई की तरफ से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लड़कियों को बहला फुसलाकर ले जाने की खबर सामने आई थी। इस तरह की खबरें हल्द्वानी से भी सामने आई थी। यहाँ
एक मुस्लिम शख्स पर 2 हिंदू लड़कियों को गायब करने का आरोप लगा था। इन घटनाओं के बाद से बाहरी लोगों के खिलाफ उत्तराखंड के लोगों में गुस्सा एकदम से बढ़ गया है। भू कानून और मूल निवास कानून को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा सख्त कदम नहीं उठाए जाने को लेकर भी लोगों में धामी सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। समय रहते धामी सरकार ने इस पर कदम नहीं उठाया तो ये गुस्सा पूरे उत्तराखंड में जंगल की आग की तरह फैल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।